अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमें सेल्फ़ इंट्रोडक्शन बोलने में और लिखने में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमने उसको बोलना कैसे है, हमें उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो काइंडली आप हमें इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि हम किसी के सामने अपने सेल्फ़ इंट्रोड्यूस करवा सकें, और कहीं जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमने अपना सेल्फ़ इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। तो जी व्यूवर्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले अगर आप लिख रहे हैं या आप बोल रहे हैं, तो सबसे पहले कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे कहेंगे जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है। थैंक यू सर, मैडम, टू गिविंग opportunity to introduce माई सेल्फ। ऑल राइट, अब आपने ये बोलना कैसे है। तो बोलने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपने थैंक यू, फिर ठहरना है, सर है या मैम है, ठीक है, कुछ भी आपने करना है, सर और मैम। थैंक यू मैम टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओह थैंक यू मैम टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, इतना आपने बोला। बोल के नेक्स्ट आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। सो फर्स्टली माई नेम इज़, फिर आपने क्या करना है, अपना नेम, अगर आप लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में आपने अपना नेम लिखना है, अगर आपने बोलना है तो आपने अपना नेम बोलना है ठहरे बगैर। इसके बाद आपने ठहरना नहीं है, ठीक है। माय नेम इज़ सुमेरा या माय नेम इज़ व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद आपका होगा आई लिव इन दिस प्लेस। जहाँ पे भी आप रह रही हैं, आप किस सेक्टर में रह रही हैं, यहाँ पे आपने सेक्टर को शो करना है, ठीक है। ये नहीं शो करना कि आई लिव इन दिस हाउस नंबर ये तो वो, ठीक है। आपने क्या करना है, जिस सेक्टर में आप रह रही हैं, लाइक G7, G8, F7, F8, I9, I10, ठीक है। तो आपने उस सेक्टर को यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इसके बाद जी हमारा आ जाएगा, ये तो हमारी बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कहना है जी ये आपने बता दिया आपका नेम क्या है, आप रहते कहाँ हैं। फिर आपने बताना है बेसिकली, बेसिकली आप हो कहाँ से। बेसिकली का मतलब होता है कि आप स्टार्ट से कहाँ पे थे, आपका होम टाउन कहाँ है। बेसिकली आई एम फ्रॉम कश्मीर। ऑल राइट, कि बेसिकली जो मेरा विलेज है, यहाँ पे कुछ भी हो आपने यहाँ पे अपना विलेज ऐड कर देना है, ठीक है। बेसिकली जो आपका विलेज है वो क्या है, वो आपने यहाँ पे करना है। बेसिकली का मतलब होता है कि आपका बैकग्राउंड या आपका जो विलेज है या आप कहाँ पैदा हुए, ठीक है। उसके अलावा अगर वो आपसे पूछते हैं कि अब आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो आपने क्या कहना है, नाउ अ डेज आई एम स्टेइंग एट, जो सेक्टर है उसका नेम बताना है, या फिर अगर आप किसी हॉस्टल में हैं तो आपने यहाँ हॉस्टल बता देना है, आई एम स्टेइंग एट नियर हॉस्टल ऑफ दिस, या फिर आई एम स्टेइंग एट दिस सेक्टर। ऑलराइट, उसके बाद आपने क्या करना है, ये था जी आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। लेकिन अब आपका आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिफ़िकेशन, के क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से मैट्रिक किया। तो जी आपने क्या करना है, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम फ्ला फ्ला कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी और
कॉलेज आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप याद रहे कि कहीं पे भी आप जब अपने आप को सेल्फ़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपने जो लास्ट आपकी जो प्रीवियस होगी ना डिग्री, आपने उसको मेंशन करना है कि वो आपने कब हासिल की और कहाँ से की। जैसे कि ये मैंने बताया, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जोनसिप यूनिवर्सिटी है, आई डिड माई मास्टर फ्रॉम फला यूनिवर्सिटी या दैट यूनिवर्सिटी, कुछ भी आप लगा सकती हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसको बोल के दिखाती हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन, मेरा तारुफ। Can you introduce yourself, please? Yeah, sure. Thank you, ma'am, to giving this opportunity to introduce myself. So, firstly, I will tell my name. My name is this one. I live in I8, and but basically I am from Kashmir, and nowadays sorry days का यहाँ पे हाँ, but nowadays I'm staying at hostel, and I did my graduation from Namal University. Okay, now मैं आपको इससे आगे बताती हूँ। जी, तो व्यूवर्स, अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जो वहाँ पे आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सारी पिछली कहानियाँ सुने। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आपसे पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू चेंज योर जॉब, व्हाई यू वांट टू चेंज योर जॉब, आप अपनी जॉब क्यों बदलना चाहते हैं। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि व्हाई यू कैम हेयर एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम हेयर। तो आपका आंसर होगा आई एम टीचिंग एट IGS सिंस 2017, कि मैं 2017 से टीचिंग कर रही हूँ IGS में, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब नाउ, मैं अपनी जॉब चेंज करना चाह रही हूँ अब, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रूम माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करना चाहती हूँ। सो आई अप्लाई हेयर। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसका मतलब भी बता देती हूँ। आई एम टीचिंग एट IGS, कि मैं इस स्कूल में या इस कॉलेज में टीचिंग कर रही हूँ। सिंस हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कोई सन होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंस लगाना है। सिंस 2017, यानी कि 2017 से अभी तक मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ जी। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास आ जाता है सैलरी डिमांड, कि सैलरी डिमांड में हमारे पास क्या क्वेश्चंस करते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट सैलरी डिमांड इज़ फ्रॉम अप टू यू, कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। तो आपने क्या को आंसर करना है, आई एम टेकिंग 20,000 देयर, सो आई विल डिमांड मोर देन इट, ठीक है। कि मैं वहाँ पे इतने ले रही हूँ, मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब व्यूअर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसी ही वीडियोस मैं डेली पोस्ट करूँगी, और इसको आप देखिए और अच्छे से समझें।